और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है झरिया से। सीआईएसएफ और स्थानीय महिलाओं में झड़प हुई है। सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया है। माइंस के ऊपर बैठे लोग सीआईएसएफ के ऊपर पथराव कर रहे थे। बीच बचाव में सीआईएसएफ के जवानों ने 8 राउंड हवाई फायरिंग भी की है। झड़प में 4 महिलाएं घायल बताई गई हैं। 5 सीआईएसएफ जवान भी घायल हुए हैं। सीआईएसएफ की 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताई गई है। कुजामा आउटसोर्सिंग में अवैध तरीके से बाइक से कोयला चोरी कर रहे युवक को खदेड़ने पर बाइक छोड़कर भागे युवक। सीआईएसएफ के बाइक को जब्त कर लाने के क्रम में महिलाओं ने उन्हें रोका। चारों ओर से घिरी 9 गाड़ियों के साथ सीआईएसएफ के जवानों को 2 थानों के पुलिस ने घेर कर माइंस के पास से निकाला। घनुडी ओपी और लोधना ओपी क्षेत्र के कुजामा देव प्रभा आउटसोर्सिंग में यह घटना घटी है। तो ये बड़ी खबर है। अंकित हमारे साथ झरिया से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, सीआईएसएफ और महिलाओं के बीच ये झड़प बताई जा रही है, कितने लोग इस पूरी झड़प में घायल है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है अंकित? बिल्कुल सुष्मिता, बता दूं आपको कि जो देव प्रभा आउटसोर्सिंग है ये लोधना ओपी क्षेत्र और घनुडी ओपी क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के बीच ये आउटसोर्सिंग है। और यहाँ पे इनलीगल तरीका से माइंस में बाइक से कोयला चोरी हो रही थी और जिसको सीआईएसएफ के आला अधिकारी और कुछ जवानों ने वहाँ पर जब जा करके घेर करके उनको पकड़ना चाहा तो बाइक छोड़ करके वो लोग भागे। और जिसके बाद जो कहे तो कि जो युवक फरार हो गए, वहां से निकल के भाग गए और बाइक को जब्त कर लाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो स्थानीय महिला है, जो कोयला चोरी युवक कर रहे थे, उसके स्थानीय महिलाओं ने बाइक को ले जाने से रोकने के लिए मना किया। और जिसके बाद सीआईएसएफ के जवान के साथ में झड़प हुई। और इस झड़प में कहे तो जब सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कहे तो अवगा से जब पथराव हो रही थी, जिसमें की 4 महिलाएं घायल है। 4 महिलाओं का किसी का सर फटा है, किसी के हाथ में चोट आई है। और इधर से 5 सीआईएसएफ के जवान है। सीआईएसएफ के जवानों ने उसके आला अधिकारी जो डिप्टी कमांडेंट थे बीके चौधरी, उनके इशारे पर फिर 8 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 6 खोखा जो कि कहे तो जिस माइंस है उसी माइंस के पास पड़ा हुआ मिला। और जिसके स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? बिल्कुल कहे तो दोनों थाना के पुलिस जवान जो है कि वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में जो घिरे हुए माइंस के अंदर में 9 गाड़ी के साथ सीआईएसएफ जवान थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। और निकालने के बाद सभी जो है कि अपने सीआईएसएफ कैंप पहुंचे हैं। अब जो कि उनके डीआईजी है, डीआईजी साहब के इस आने के बाद ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जी अंकित, एक सवाल और, क्योंकि इस पूरी झड़प में कुछ महिलाएं घायल हैं, सीआईएसएफ के जवान घायल हैं, उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है अंकित? है उनको भी स्थानीय अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। और जो सीआईएसएफ के जवान है तो सीआईएसएफ के जो अस्पताल है वहां पर भेजा गया है। सेंट्रल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और उसमें एक जो कि कहे तो एक सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर है तो वो काफी गंभीर रूप से घायल है, जिनको धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो अंकित, कुछ बयान निकलकर सामने आ पा रहा है क्या स्थानीय लोगों का या प्रशासन या विभाग की ओर से कुछ बयान? बिल्कुल, सीआईएसएफ के जो आला अधिकारी हैं, जो बेसिक कमांडेंट हैं, उनकी तरफ से बयान निकल के आया है कि हमारे जो डिप्टी कमांडेंट थे बीके चौधरी, आज वो कुछ जवानों के साथ में माइंस के अंदर गए थे। उनको सूचना मिली थी कि जो माइंस चालू है देव प्रभा आउटसोर्सिंग, उस माइंस के अंदर में बाइक से इनलीगल तरीका से घुस करके कोयला निकाला जाता है। तो चलिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से वहां पर अवैध माइनिंग हो रही थी, उसको लेकर वहां पर टीम वहां पर पहुंची और ये झड़प देखने को मिली है। हवाई फायरिंग भी हुई है। जिस तरीके से ये पूरे मामला सामने आया, उस पर अब कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच करेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।